नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था क्या, इंडक्शन मोटर का टॉपिक चल रहा था। इंडक्शन मोटर के टॉपिक के अंदर बात करेंगे क्या आगे, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर हो गई और अपनी हो गई एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आज बात करेंगे, टॉपिक है अपना 5, इंडक्शन मोटर की क्लास है आज अपनी 5। तो इस क्लास के अंदर अपन देखेंगे क्या भाई, इंडक्शन मोटर के बारे में, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का अंतर देखेंगे आज। इन दोनों में अंतर क्या है, किसमें, केज मोटर में और स्लिप रिंग मोटर में, स्क्वायर केज मोटर में और आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर आज अंतर देखेंगे। तो ध्यान से देख लो वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं भाई। भाग है इंडक्शन मोटर का आज 5। तो किस चीज की में देखेंगे, एक तो केज मोटर लिख देता हूं, केज मोटर और यहां स्लिप रिंग मोटर, दोनों में अंतर देखेंगे भाई। केज मोटर में और स्क्वायर केज ये आपके स्लिप रिंग मोटर में अंतर क्या है, देखो सुनो ध्यान से। इनके स्टेटर तो होते हैं समान। जब टॉपिक अपना चालू हुआ था, पढ़ाया था, उस समय आपको बार बार बोला गया था इनका स्टेटर जो तो होता है समान होता है। समान 3 फेज वाइंडिंग होती है, 120 डिग्री का अंतर रखा जाए। सिलिकॉन इस्पात का इसको, लेमिनेटेड सिलिकॉन का इसको बनाया जाता है। सारी चीज़ बताई गई थी। और अब बात करते हैं भाई इनका अंतर। देखो मेन अंतर आएगा एक तो आपका रोटर, ठीक है। तो केज प्रकार की मोटर का रोटर कैसा होता है, केज प्रकार की मोटर का रोटर कैसा होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन इस मोटर में, केज प्रकार की मोटर में वाइंडिंग नहीं की जाती है रोटर पे, चालक छड़ काम में ली जाती है। क्या, चालक छड़ काम में ली जाती है। चालक काम में ले जाए। चालक या तो एल्यूमिनियम का हो सकता है आपका, या फिर कॉपर का हो सकता है, ठीक है। आ जाओ इधर। और हाँ, इसका जो रोटर है वो केज प्रकार का, केज प्रकार का रोटर होता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, देखो रोटर की बात चल रही है, तो इसका रोटर भी शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इनको, इसके जो रोटर है इसको अंदर, रोटर को अंदर ही शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। जब स्लिप रिंग स्क्वायर केज मोटर पड़ी थी, उस समय मैंने बताया था कि इनको एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट कर दिया जाता है अंदर ही, रोटर के अंदर चालकों को। लेकिन जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसका रोटर भी शॉर्ट सर्किट होता है, लेकिन इस रोटर पे वाइंडिंग होती है। क्या, वाइंडिंग, वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग में कौन सी, कॉपर वाइंडिंग, ठीक है। अब इसका जो रोटर है ये कैसा है, वाउंड टाइप रोटर, वाउंड टाइप रोटर। जो इसकी वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग को रोटर के बाहर शॉर्ट किया जाता है।
ठीक है, रोटर वाइंडिंग को रोटर के बाहर शॉर्ट किया जाता है। उदाहरण के तौर पे कल परसों मैंने बताया था कि ये आपकी एक वाइंडिंग है, पीछे वाला जस्ट पीछे, इससे पीछे वाला वीडियो ये 3 वाइंडिंग थी और यहाँ प्रतिरोध लगा के रोटर को बाहर से शॉर्ट किया गया था और सारी चीज़ आपको बताई गई थी इसके अंदर, वेरिएबल प्रतिरोध। ठीक है भाई, फिर बात करते हैं इनकी स्टार्ट करने की। चालू करने की, चालू करने की। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को आप ड्यूल स्टार्टर से भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से भी कर सकते हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उससे भी आप कर सकते हो स्क्वायर केज मोटर को। तो इसको स्टार्ट करने की कितनी विधि है? 3 विधि। एक तो ड्यूल स्टार्टर पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा तब, लेकिन इसके अंतर बता रहे हैं आज। ड्यूल स्टार्टर पढ़ाएंगे आपको, स्टार डेल्टा स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, और एक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये 3 विधि है इसकी स्टार्ट करने की। ये 3 विधि है किसकी? इसको स्टार्ट करने की। कौन सी मोटर को? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को सिर्फ एक ही विधि है, वो कौन सी है? रोटर प्रतिरोध विधि, ये वाली। रोटर के अंदर एक्सटर्नल प्रतिरोध परिवर्तनीय मान का प्रतिरोध रिओस्टेट जोड़ के आप इसको चालू कर सकते हो। इसको चालू स्लिप रिंग मोटर को चालू कर सकते हो। फिर बात कर लेते हैं इनके धारा की। कौन सी धारा? शुरुआती धारा। शुरुआती धारा। तो आ जाओ, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की शुरुआती धारा अधिक होती है। आप पूछो सर क्यों? क्योंकि जो आपकी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, इसके रोटर के अंदर चालक लगाए जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रतिरोध रोटर के नहीं जोड़ा जाता, इसलिए इसकी धारा अधिक होती है। और आपकी जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है उसकी धारा कम होती है, क्योंकि वहाँ देखो एक्स्ट्रा प्रतिरोध जोड़ा है रोटर के श्रेणीकरण में, और श्रेणीकरण में जोड़ने से आपका प्रतिरोध वो भी जुड़ता जाता है। जुड़ने से क्या होता है कि आपकी रोटर की धारा कम हो जाती है। तो शुरुआती धारा है ये, इतना ध्यान रखना, शुरुआती धारा है। धारा का मान अधिक और धारा का मान कम होता है। धारा का मान अधिक और धारा का मान कम होता है। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर मैं दोबारा आपको बताता हूँ। आ जाओ भाई, रोटर की बात की थी। रोटर में शॉर्ट सर्किट होते हैं, चालक काम में लिए जाते हैं। एल्यूमिनियम या कॉपर का चालक होता है, केज प्रकार का रोटर होता है। रोटर को अंदर ही शॉर्ट किया जाता है। आ जाओ इधर, स्लिप रिंग की रोटर शॉर्ट सर्किट होगा और वाइडनिंग की जाएगी, कॉपर की वाइडनिंग की जाती है। वाउंड प्रकार का रोटर है, रोटर को बाहर शॉर्ट किया जाता है। फिर 2 नंबर बात आई थी मोटर को चालू करने की। तो मोटर को चालू करने के लिए स्क्वायर केज प्रकार की मोटर के अंदर ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या लिया जाता है? सिर्फ रोटर प्रतिरोध विधि काम में ली जाती है। फिर बात की थी शुरुआती धारा। तो शुरुआती धारा कम होती है, किस कारण से? क्योंकि स्क्वायर केज मोटर के अंदर रोटर के जो एक्स्ट्रा प्रतिरोध काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा प्रतिरोध काम में लिया जाता है, इसलिए धारा का मान आपका कम होता है। आ जाओ आगे,
आगे की बात की जाए तो मेरे साथियों आगे आ जाता है एक तो टॉर्क इसका, एक तो टॉर्क और एक इनकी गति के बारे में बात करेंगे। एक तो टॉर्क और एक इनकी गति के बारे में अपने बात करते हैं। तो जो टॉर्क की बात की जाए और ये भी कौन सा शुरुआती, ये बात शुरुआती टॉर्क की बात की जा रही है। शुरुआती टॉर्क केज प्रकार का कम होता है और इसका अधिक टॉर्क प्राप्त होता है। केज प्रकार की मोटर का टॉर्क कम होता है और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का टॉर्क आपका अधिक होता है। किस कारण से होता है? एक बात ध्यान रखना, इंडक्शन मोटर के अंदर जो टॉर्क है वो प्रतिरोध के समानुपाती है। शुरुआती जो आपका टॉर्क है वो प्रतिरोध के समानुपाती है, इसलिए इसका जो टॉर्क शुरुआती टॉर्क, इसमें प्रतिरोध रोटर प्रतिरोध कम होते हैं, इसलिए इसका प्रतिरोध टॉर्क थोड़ा कम प्राप्त होता है। और उसमें प्रतिरोध आप एक्स्ट्रा काम में लेते हो, इसलिए उसके अंदर वो अधिक टॉर्क हो जाता है आपका। फिर बात करते हैं गति। गति किस हिसाब से नियंत्रण कर सकते हैं? इसमें दो प्रकार की गति प्राप्त होगी, एक तो कम गति और एक अधिक गति। अधिक गति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? कम गति प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखो, अधिक गति प्राप्त करने के लिए तो आपको पोलों की संख्या को कम करना होगा या ज़्यादा करना होगा। कम गति प्राप्त करने के लिए फ्रीक्वेंसी या थायरिस्टर विधि आप काम में ले होगी। तो इसमें कौन कौन सी विधि काम में ली जाती है? एक तो आवर्ती व पोलों की संख्या, ठीक है, पोलों की संख्या या आवर्ती। इसमें देखो सबसे ज़्यादा आपकी एक ही विधि काम में ली जाती है। पोलों की संख्या वाली नहीं ले सकते आप, लेकिन सबसे सस्ती और बढ़िया विधि है प्रतिरोध वाली विधि। क्या? प्रतिरोध विधि। रोटर के रियोस्टेट लगा करके। रोटर के रियोस्टेट लगाकर, या रोटर प्रतिरोध भी बोल सकते हो, रोटर प्रतिरोध विधि, रोटर प्रतिरोध विधि, ठीक है भाई। इसमें दो प्रकार की, आवर्ती को चेंज करके और पोलों की संख्या को चेंज करके, उसमें रोटर प्रतिरोध, लेकिन होती है 5 विधि। आवर्ती को चेंज करके भी आप कर सकते हो, SCR विधि के द्वारा भी कर सकते हो, सोपानी चाल भी प्राप्त कर सकते हो, कैस्केड। और लेकिन मेन जो चीज़ है आपकी, मेन बात यही है और एग्जाम में सिर्फ यही आता है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या अपने, आगे बात कर लेते हैं मेरे भाई इसकी, आगे बात करते हैं इसकी। देखो भाई, अभी मैंने बोला भाई इसकी जो स्पीड है वो दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, छोटे स्टेप में और बड़े स्टेप में, और इसकी सिर्फ एक में। और विधि मैंने 5 बताई थी आपको, कौन कौन सी? आवर्ती, थायरिस्टर और आपकी सोपानी चाल या कैस्केड नियंत्रण विधि। लिख देते हैं, आवर्ती परिवर्तन और कैस्केड नियंत्रण या शोपन नियंत्रण विधि।
थायरास्टर या SCR या ट्राइक, और यहाँ रोटर EMF परिवर्तन, ठीक है। लेकिन मेन चीज देखो यही ध्यान रखनी है आपको, ज्यादातर इसी विधि को काम में लिया जाता है, रोटर प्रतिरोध विधि में। इसमें देखो क्या होता है, 2 स्टेप में गति प्राप्त होती है आपकी, इस केस प्रकार के में छोटे स्टेप, ये देखो आवर्ती का उपयोग कैसे, छोटे स्टेप। छोटे स्टेप का मतलब क्या, कम गति प्राप्त करने के लिए। तो कम गति प्राप्त करने के लिए एक तो क्या करोगे, मोटर की आवृत्ति को चेंज करोगे, या तो ये विधि काम में ली जाती, या फिर थायरास्टर विधि काम में लोगे, या SCR काम में लोगे, या ट्राई काम में लोगे, ठीक है, कम गति प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर बड़े स्टेप की या अधिक, इसका मतलब है कम, अधिक गति, इसमें सिर्फ आप पोलों की संख्या को परिवर्तन करोगे। किसके, पोलों की संख्या को परिवर्तन करोगे। देख लेना, दोबारा सुनना, टॉर्क इसका शुरुआती कम होता है, शुरुआती टॉर्क की बात है, और उसका अधिक होता है। क्यों, इसमें रोटर प्रतिरोध कम होते हैं, क्योंकि आपका टॉर्क है जो रोटर प्रतिरोधों के समानुपाती होता है, इसलिए शुरुआती टॉर्क उसका उच्च होता है कि उसमें अतिरिक्त प्रतिरोध काम में ले रहे हैं अपने वाइंडिंग पे, रोटर वाइंडिंग के साथ में। और यहाँ गति की बात की जाए तो इसमें आवर्ती और पोलों की संख्या के हिसाब से कर सकते हैं, या एक बोल सकते हैं SCR या थायरास्टर या ट्राइक भी काम मिले थे। लेकिन ये जब करते हैं ये विधि तब काम मिले जब आपको छोटी स्टेप में गति चाहिए, कम गति चाहिए। और इसमें एक तो रोटर, मेन तो मोस्ट तो आपकी ये रोटर प्रतिरोध विधि, और ये 5वीं और बाकी विधि ये है इसकी, आवर्ती परिवर्तन, कैस्केड नियंत्रण या सोपे नियंत्रण, थायरास्टर या SCR ट्राइक वाला, और आपका रोटर EMF परिवर्तन करके। ये भी कई बार आ जाता है, लेकिन मौखिक रूप से उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इसके छोटी स्पीड की गति प्राप्त करने के लिए आवर्ती को चेंज कर दो, या फिर थायरास्टर लगा के कर सकते हो। और बड़े स्टेप की अधिक गति प्राप्त करने के लिए आपको पोलों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं इनकी दक्षता की। नीटा, किसकी, नीटा की दक्षता। आपको पता है कि आउटपुट बटे इनपुट इनटू 100, आउटपुट होता है आपका bhp में, और ये होता है आपका वाट में। इनपुट आपका वाट में होता है, आउटपुट आपका bhp में होता है, ठीक है। अब देखो इनपुट आउटपुट ज्ञात कैसे किया जाता है, ये भी दिक्कत आ जाती है आपकी भाई। इनपुट कैसे ज्ञात किया जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, और आउटपुट कैसे ज्ञात किया जाता है। कई बार सूत्र आ जाता है, पहुंच लिया जाता है और सूत्र दे दिया जाता है नीचे। तो आउटपुट इनपुट ज्ञात करने के लिए वाटेज में है ये, तो P बराबर आपका √3 VL इंटू IL इंटू cos phi, ठीक है। ये तो इनपुट ज्ञात करने का सूत्र है आपका। VL का मतलब है लाइन वोल्टेज, IL का लाइन धारा, cos phi का है आपका पावर फैक्टर। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, 3 क्यों है, 3 फेज की बात अपन कर रहे हैं। तो 3 फेज का गुणा लाइन वोल्टेज से, लाइन वोल्टेज गुणा लाइन धारा और पावर फैक्टर के साथ में, ये पॉइंट है जो गुणा है, ये लो, ठीक है। अगर आपको आउटपुट ज्ञात करना है, और आउटपुट किस में होते हैं, bhp में, बैक फोर्स पावर bhp में होते हैं। तो bhp 735.3
5, BHV 735.5। ये बात आपको आउटपुट और इनपुट की है। लेकिन इनपुट एक तरह से और निकाल सकते हैं। वो किस हिसाब से? एक इनपुट निकालने के लिए एक सूत्र होता है, आउटपुट प्लस लॉस। लेकिन इसका कोई मतलब वाली बात नहीं है, आपको इसी का ही ध्यान में रखना है। तो इनपुट ज्ञात करने का ये है और आउटपुट ज्ञात करने का दक्षता का सूत्र मेरे साथियों ये है। ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।